सभी को जयसु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 23 फरवरी इतवार है। आज का पाठ लिया गया है सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 2, 7, 9, 12, 13, 22 एंड 23। चलिए, साउल इसराइल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर के जीप के उजाड़खंड में वो चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो उजाड़खंड में दाऊद को ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि वो दाऊद को मार सके। लेकिन क्या होता है, रात होती है, वो तंबू में सो जाते हैं और इस तरह से वे अपने बगल में भाला और सुराही में पानी डाल रखे रहते हैं। ठीक है। उसी समय दाऊद और अबीशै रात को उनके पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो सोए हुए हैं। तो इससे उसका दोस्त बोलता है, अबीशै बोलता है कि इसके भाले से ही इसको मार देते हैं, एक ही बार में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद बोलते हैं कि नहीं, इसको हम नहीं मारेंगे। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मार कर दंड से बच सकता है, इस तरह से बोलते हैं। और वो भाले को और सुराही में रखा हुआ पानी को उठा करके ले जाते हैं। और ईश्वर ने उन्हें इतनी गहरी नींद दी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन उनके पास आया था और उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हैं कि साउल मारने के लिए आया था, लेकिन वो जो दाऊद है, उसको ऐसा मौका भी मिला कि अपने दुश्मन को मार सके, लेकिन उसने नहीं मारा। सोचिए वो कितना, उसका दिल कितना बड़ा था। ठीक है। दूसरा पाठ देखते हैं, लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लेकर के 38 पद तक। इसमें इस तरह से लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं, है ना, जो उनकी बात सुनते हैं, मैं कहता हूँ, शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है तो उसे अपना कुर्ता भी उतार कर दे दो। और जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से तुम जैसा व्यवहार करोगे, दूसरों से वैसे ही लोग तुम्हारे प्रति व्यवहार करेंगे। और तुम जिससे प्यार करते हो, मतलब जो तुमसे प्यार करते हैं उसे तुम प्यार कर सकते, तो इससे तुम कौन सा पुण्य कमाओगे। चलिए आज दोनों पार्ट पे चिंतन करते हैं। पहला पार्ट में तो आपने देखा कि दाऊद कितना ही दयावान निकला, है ना। और दूसरा पार्ट में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह वो क्या क्या बोलते हैं, कितना उनके अंदर में का उनका दिल कितना विशाल है। वो हमें समझाते हैं कि बुरे कर्मों से बचो, बुरे बोलने से बचो, दूसरों को न्याय मत दो, है ना। पता नहीं, न्याय देने के चक्कर में तुम ही से कोई गलती हो गई, मे बी वो अच्छा इंसान है और उसके प्रति आपने नेगेटिव न्याय दे दिया, है ना। क्योंकि कभी-कभी होते हैं, सुनाया बात पे हम लोग भरोसा करते हैं, ठीक है, और वो उनके विरुद्ध में बोलते हैं। और कभी तो ऐसा होता है, देखा हुआ चीज़ को, है ना, कभी-कभी देखा हुआ चीज़ भी सही नहीं होता है ना। देखा हुआ चीज़ को भी हम तुरंत न्याय देते हैं, है ना। किसी इंसान को अगर इंसान मतलब अगर आपको न्याय देना होगा तो किसी इंसान के साथ रहना होगा लंबे समय तक, तो आप जान सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे यीशु ने यहाँ पे आप याद करिए कि जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो वे बोलते हैं कि उन्होंने वे बोलते हैं कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को न्याय उन्होंने उन लोगों के न्याय को पहुँचाने की अनुमति भी नहीं दी। मतलब कि जब यीशु मसीह को मारा गया तो उन लोगों को न्याय अगर मिलता तो सीधे मृत्युदंड मिलता, लेकिन उसकी अनुमति भी ईसा मसीह ने नहीं दी। उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं किया, है ना। और उसने इरादों को अच्छा माना, मतलब उन्होंने ईसा मसीह को मारा तो उनके इरादों का अच्छा माना। मतलब कि वो लोग मार रहे हैं ईसा मसीह को, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये लोग तो जान ही नहीं रहे कि वो किसको मार रहे हैं। तो ये पाप की भागीदारी कैसे हो, क्या क्योंकि इनसे अनजाने में पाप हुआ है, जानबूझ के तो नहीं हुआ है ना। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इस वाक्य को समझने के लिए हमें प्रेम, दया की
बड़ी गहराई की आवश्यकता है ना? यीशु मसीह को जानने के लिए हमको यीशु मसीह के बाइबल को समझना होगा और उनके वचनों को अपने दिल की गहराई में बसाना होगा, तभी उनके प्यार, उनके समर्पण को हम समझ सकते हैं। चलिए आज के पाठ को यहीं पे अंत करते हैं। आज आपका रविवार खुशियों से भरा रहे। हैव अ गुड डे। ओके देन बाय।